यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सभी प्रिय मित्रों को एक बार फिर से मेरा यानी भाई अजीत होरो का मसीही अभिवादन। यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड और जय मसीह की। मित्रों, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि निरंतर आप इन संदेशों को सुनते हैं और इन संदेशों के द्वारा आपको आशीष मिलती है। आप लगातार मुझे लिखते हैं, जब लिखते हैं तो मेरा मन आनंद से भर जाता है, इसीलिए कि इन वचनों को सुनने के द्वारा हम में से हरेक के जीवनों के दृष्टिकोण को परमेश्वर बदल रहा है। यकीन माने, आज एक बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इन वचनों की तैयारी करते करते मैं भी अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगा हूँ। हम में से हरेक को प्रभु आशीष दे। इन दिनों जिस श्रृंखला पर हम चर्चा कर रहे हैं वो श्रृंखला है मत देखिए। मत देखिए से तात्पर्य है उन चीज़ों को नहीं देखना जिसे परमेश्वर नापसंद करता है। तो इस श्रृंखला में हम चर्चा करते हैं क्या देखें और क्या नहीं देखें। आइए आज इसी मत देखिए श्रृंखला की अगली कड़ी में चलते हैं और आज आपके मनन के लिए जो पद मैंने चुना है वो पद पाया जाता है उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 26वां अध्याय और उसका 12वां पद। और इसमें इस प्रकार से लिखा है, फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में, रिपीट करूंगा, और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया और यहोवा ने उसको आशीष दी। दोबारा इस पद को आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, ध्यान दीजिएगा प्लीज। उत्पत्ति 26 और उसका 12वां पद। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में, इसको रिपीट करूंगा, उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया और यहोवा ने उसको आशीष दी। मेरे मित्रों, मैंने यहाँ इन शब्दों को रिपीट किया था, उसी वर्ष में, यानी बाइबल किसी विशेष वर्ष की बात बता रही है। कौन सा वर्ष था वो जिसमें उसको 100 गुना आशीष मिली? कोई विशेष वर्ष तो इसको होना चाहिए क्योंकि लिखा है उसी वर्ष में। तो आइए इस वर्ष की चर्चा करते हैं। कौन सा वर्ष था ये? इस वर्ष की विशेषता क्या थी? तो इसका उत्तर हमको मिलता है उत्पत्ति 26 और उसका पहला अध्याय। उत्पत्ति 26 और उसका पहला पद लिखा है, उस देश में अकाल पड़ा। यह पहले अकाल से अलग था जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था। मित्र, यहां पर उस वर्ष की चर्चा हो रही है जिस वर्ष में अकाल पड़ा था। इट वॉज द ईयर ऑफ द फेमिन, इट वॉज द ईयर ऑफ द क्राइसिस। ये वो साल था जिसमें इसहाक ने 100 गुना फल पाया और यहोवा ने उसको आशीष दी। ये वो साल था जिस साल उस देश में अकाल पड़ा था। है ना बड़ी अद्भुत बात? अकाल पड़ा है और परमेश्वर ने उसको 100 गुना आशीष दी। क्यों? ऐसा क्यों कर संभव हुआ? क्या देखा इसहाक ने? हम बार बार चर्चा कर रहे हैं ना, मत देखिए। इसहाक ने क्या देखा और क्या उसने नहीं देखा कि उसको 100 गुना आशीष मिली, और वो भी उस वर्ष में जबकि अकाल पड़ा हुआ हो। What did he see? तो यहाँ पर मेरे मित्रों एक पद और आपके लिए पढ़ूंगा कि जब अकाल पड़ा तो एक बड़ी अच्छी बात लिखी है। यही उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 26वां अध्याय, उसका दूसरा पद, और वहाँ पर लिखा है, वहाँ यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊं उसी में रह। तू इसी देश में रह और मैं तेरे संग रहूंगा और मैं तुझको आशीष दूंगा। और 6वां पद कहता है, इसीलिए इसहाक गरार में रह गया। गरार वो जगह थी जहां पर कि अकाल पड़ा था। मेरे प्रियो, क्यों इसहाक वहां पर रह गया? अकाल को यदि वो देखता तो बहुत नकारात्मक हो जाता। यहां तो बड़ी बुरी स्थिति है, पता नहीं आज भोजन मिल रहा है, कल को मिलेगा या नहीं मिलेगा। जब वो देखता होगा कि बहुत लोग भूखों वहाँ मरते होंगे या भूख से जब तड़पते होंगे, उनके परिवार जब मारे मारे फिरते होंगे, तो जो कुछ सामने दिखाई पड़ रहा था वो बिल्कुल भी आपके सामने इस समय बड़ी स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूँ, एनकरेजिंग नहीं था। ये एनकरेजिंग सीन नहीं है कि अकाल पड़ जाए, बहुत लोगों को खाना ना मिले और आप भी वहाँ पर हैं, शायद 1-2 दिन का राशन बचा होगा, उसके बाद क्या होगा? दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड सीन। इट्स नॉट अ वेरी गुड सिचुएशन। यदि इस नकारात्मक परिस्थिति को देखें तो सबसे पहला निर्णय ये होगा कि मुझे अब यहाँ पर नहीं रहना है। जितनी जल्दी हो सकता है मैं यहाँ से निकल चलूँ। क्या पता कल अकाल की चपेट में मैं भी आ जाऊँ। आइजक, ही कुड हैव थॉट दिस वे। वो इस प्रकार से भी सोच सकता था, लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने उसको कहा इसी देश में रह।
और मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं तुझको आशीष दूंगा। मित्रों, इब्रानी 11 और उसके 1 में यदि आप देखें तो विश्वास की परिभाषा है, क्योंकि विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। इसहाक को उस देश में कोई भलाई दिखाई नहीं पड़ रही थी। फिजिकली देयर वॉज नथिंग ऑल राइट। अगर भौतिक रूप से देखें तो अकाल ग्रसित देश के अंदर दृश्य क्या होगा, ये बिल्कुल देखने योग्य वस्तु नहीं है। लेकिन जब हम चर्चा कर रहे हैं मत देखिए, तो आज मैं आपको कहना चाहता हूं, इसहाक ने उस समय अकाल की बुरी परिस्थितियों की ओर अपना ध्यान लगाने से कहीं अधिक उसने परमेश्वर के वचन की ओर अपना ध्यान लगाया। मेरे प्रियो, उसने इस बात को देख लिया था कि जब वो मेरे पिता अब्राहम के साथ मरुभूमि में रहा, मरुभूमि में, बियावान में मेरा पिता जबकि मरुभूमि के अंदर भटकता रहा, मैंने अपनी आंखों से देखा कि किस प्रकार से परमेश्वर ने मरुभूमि के अंदर भी उसको संपन्न किया, उसको आशीष दी। मैंने अपनी आंखों से देखा कि मरुभूमि के अंदर भी भटकते हुए मेरा पिता बहुत ही धनाढ्य और महान पुरुष हो गया। आई सॉ कि नेगेटिव परिस्थितियों के अंदर भी यानी परमेश्वर ने किस प्रकार से मेरे पिता को आशीष दी। और आज मैं एक काम करूंगा, उसी विश्वास की आंख से आज मैं इस अकाल ग्रस्त देश को भी देखूंगा और मैं विश्वास करूंगा कि इस अकाल ग्रस्त देश के अंदर भी परमेश्वर मुझको आशीष देगा। अब मेरे प्रियो, उसने विश्वास से सारी बातों को देखना आरंभ किया। उत्पत्ति 12:1 ये अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। दिखाई नहीं पड़ रहा था कि बहुत अच्छी फसल होगी, दिखाई नहीं पड़ रहा था कि जो परिस्थितियां हैं वो सुधर जाएंगी, लेकिन विश्वास की आंखों से वो देख रहा था कि यदि परमेश्वर ने कहा है इस देश में मैं तुझे आशीष दूंगा, तो मैं यहीं रहूंगा और परमेश्वर मुझको आशीष देगा। और मेरे प्रियो, आज इस बात को कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि अपने विश्वास की लड़ाई को वो जीत गया। और उसी गरार में जहां पर उस वर्ष में अकाल पड़ा था, क्या लिखा है देखिएगा, एक बार फिर से पढ़ता हूं। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया, और वो बढ़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, यहां तक कि वो अति महान पुरुष हो गया। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूं इस समय, और इस समय सिर्फ इतना कहना चाहता हूं मेरे प्रियो कि जो कुछ आंखों के सामने दिखता है, हमारा देखना और परमेश्वर का देखना अलग अलग है। शायद आपको ऐसा लगता है जिन परिस्थितियों में आप हैं वो आपके लिए बिल्कुल अनुकूल नहीं है। शायद आपका दफ्तर, शायद आप जहां काम करते हैं, शायद आपके परिवार का माहौल, शायद बहुत सारे आपके आसपास की परिस्थितियां, आपके चारों ओर का एनवायरनमेंट, हो सकता है बहुत सारी बातें आपको ऐसी दिखती हैं कि क्या यहां से कोई अच्छी वस्तु मेरे लिए निकल कर आ सकती है। लेकिन विश्वास करें, एक और प्रश्न था, क्या नासरत से भी कोई अच्छी वस्तु निकल कर आ सकती है? और हम धन्यवाद करते हैं, उसी नासरत से हमारा प्रभु यीशु मसीह आया। आज मैं एनकरेज करना चाहता हूं, मत देखिए उन बातों को जो मात्र भौतिक आंखों से हम देखते हैं, लेकिन उसके परे आप आत्मिक आंखों से, विश्वास की आंखों से आप अपने चारों ओर देखिए और आपको दिखाई पड़ेगा कि परमेश्वर आपको आशीष देने के तैयार है। वो अति महान पुरुष हो गया। और आज के दिन मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं मेरे प्रियो, और मेरा एनकरेजमेंट आपके लिए ये है कि अब मात्र तर्क की आंखों से नहीं, रीजनिंग की आंखों से नहीं, लेकिन विश्वास की आंखों से देखें। और एक छोटी सी घटना बता करके समाप्त करूंगा। एक बार एक महिला अपने पास्टर के पास गई और उसने कहा, पास्टर साहब, मैं नौकरी छोड़ना चाहती हूँ, वहाँ कोई भी चीज़ अच्छी नहीं है, लोग मेरे विरोध में हैं, लोग मेरी बातों को पसंद नहीं करते, मुझे ऐसा लगता है कि लोग मुझसे बहुत प्रसन्न नहीं हैं। आई कैन सी दैट दे डिसलाइक मी सो मच। मैं वहाँ काम नहीं करना चाहती, मुझको बहुत नेगेटिव दिखाई पड़ता है। तो पास्टर ने कहा कि अच्छा, तो बहन ये बताएं कि यीशु मसीह ने क्या कहा है, आप जगत की क्या हैं? तो उस स्त्री ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूँ। तो पास्टर ने कहा, यदि आप जगत की ज्योति हैं तो जहाँ उजाला है वहाँ आपका क्या काम? जहाँ अंधकार है, जहाँ सारी बातें नेगेटिव हैं, जहाँ सारी बातें बिल्कुल प्रतिकूल हैं, आपका काम वहाँ पर है। गो ऑन दैट नेगेटिव सिचुएशन एंड शाइन इन द मिडस्ट ऑफ देम। अब मेरे प्रियो, उसी घटना को मैं आगे पढ़ रहा था। प्रार्थना के साथ वो महिला अपने कर्मस्थल में गई, अपनी कर्मस्थली में गई, और वहाँ यीशु मसीह के कारण
आज की इस मनन की बेला में मैं आपको बताना चाहता हूँ, आगे चल के सारी परिस्थितियाँ बदल गई और एक दिन ऐसा आया जबकि वो महिला उसी संस्था की प्रमुख बन गई। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आज एक बार फिर से सकारात्मक ढंग से अपने परिवार को देखिए, सकारात्मक ढंग से आप अपने चारों ओर देखिए, सकारात्मक ढंग से अपनी कर्मस्थली को देखिए, सकारात्मक ढंग से बेशक बहुत बातें बहुत ही विपरीत दिखाई पड़ती हैं, लेकिन विश्वास की आंखों से देखें। और मैं इसी आशीष को आपके लिए आज के दिन इम्पार्ट करना चाहता हूँ। अकाल होते हुए भी इसहाक ने उस देश में जोता बोया और 100 गुना आशीष पाई। आपको परमेश्वर आशीष दे, यीशु मसीह के नाम पर आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। सामर्थी पिता परमेश्वर, आज की इस मनन की बेला में अपने एक एक इन प्रिय मित्रों को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। प्यारे प्रभु जी, जो परिस्थिति थी उसके अनुसार तो इसहाक को उस अकाल के क्षेत्र को छोड़कर निकल जाना चाहिए था, लेकिन आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपकी प्रतिज्ञा उसके साथ थी, तू यहीं रह और मैं तुझे आशीष दूंगा। आज के दिन कहना चाहता हूँ मेरे मित्रों को भी आज आप इसी प्रकार की आशीष देना चाहते हैं कि जहाँ पर तू है वहीं पर मैं तुझको तेरे विश्वास के युद्ध के कारण, मैं तेरे विश्वास के कारण तुझको आशीष दूंगा और मैं तुझको वहीं पर फलवंत करूंगा। तो प्यारे प्रभु जी, आज के दिन इनमें से हर एक को बहुतायत के साथ आशीष दें। धन्यवाद करता हूँ प्रार्थना को सुनने के लिए। एक बार फिर से आपका आनंद हम में से हर एक के जीवनों के अंदर भर जाए, आपका कॉन्फिडेंस हम में से हर एक के जीवनों के अंदर भर जाए। आज तक शायद अपने आप को हमने शाप दिया है, अपने आप को कोसा है, अपनी परिस्थितियों को हमने बार बार दोषी ठहराया है, लेकिन आज के दिन कहना चाहते हैं यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो कौन हमारा विरोधी हो सकता है। हम में से हर एक को आशीष दे प्यारे खुदाबंद। धन्यवाद करता हूँ प्रार्थना को सुनने के लिए, यीशु मसीह के नाम पर आमीन और फिर से आमीन।